इतने साल फील्ड में काम किए, कमाया तो अच्छा होगा। कुछ भी नहीं कमाया इस फील्ड में। अगर कमाया अच्छा होता तो मैं इस मंजिल पे ना आता। जो मिलता था स्टार्ट में 2500-3000 हफ्ते का मिलता था, वो मैं खा जाता था। क्या करते थे स्टेज पर? एज ए कॉमेडियन था, सब आर्टिस्टों के साथ काम किया। बाहर की कंट्री कोई ऐसी नहीं है जिस कंट्री में मैं नहीं घूम के आया। क्यों छोड़ा स्टेज? स्टेज इसलिए छोड़ा है कि स्टेज अब ड्रामा लाइन नहीं है, ये हीरा मंडी बन चुकी है। जो काम वाले हैं वो रोडों पे हैं, जो जिसको काम नहीं आता वो काम कर रहे हैं, वो लाखों रुपए में खेल रहे हैं। अब औरत का दौर चल रहा है मैडम, अब आर्टिस्ट का दौर नहीं है। अगर आर्टिस्ट का दौर होता तो फिर हमारे ये हालात ना होते। वो कहते नहीं पंजाबी में कि दिखेगी तो बिकेगी। अच्छा, इस टाइम मेरे साथ इमरान हैदर साहब मौजूद हैं। 15 साल इन्होंने स्टेज पर काम किया है। स्टेज पर काम करने वाले अदाकार वो लोग होते हैं जिनको हम लोग जाते हैं देखने के लिए, हम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं। कभी इनकी ज़िंदगी में नहीं झांक कर देखा कि ये वहाँ से कितना कमाते हैं और ये अपनी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। एक मुद्दत तक इन लोगों के ऊपर अरूज रहता है, लेकिन उसके बाद जब फील्ड छोड़ने का टाइम आता है या फील्ड में कोई क्राइसिस आते हैं और इनको साइड पर होना पड़ता है, उसके बाद इनके पास रोज़गार क्या होता है और उसके बाद इनकी फैमिलीज किस तरह से सर्वाइव करती हैं। इतने साल फील्ड में काम किए, कमाया तो अच्छा होगा। जी, मैं कुछ भी नहीं कमाया इस फील्ड में। अगर कमाया अच्छा होता तो मैं इस मंजिल पे ना आता। यानी कि जो मिलता था स्टार्ट में 2500-3000 हफ्ते का मिलता था, वो मैं खा जाता था। रोज़ का? रोज़ाना का नहीं, हफ्ते का मिलता था। का 2500-3000? हाँ जी। फिर मैंने मेहनत की है, 2006 में मिलता था मुझे, जब मैं नया नया इस फील्ड में आया था। तो अब मुझे मिलता था 20,000 रुपया एक हफ्ते का। तो लेकिन 20,000 मिलता था। क्या करते थे स्टेज पर? एज ए कॉमेडियन था मैं। कॉमेडियन थे जी। तो मैंने कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया हुआ। सब आर्टिस्टों के साथ काम किया है। मैंने ये भी रोज देखा है कि मैंने एक दिन में 50-50 हज़ार की शॉपिंग भी की है। और बाहर की कंट्री कोई ऐसी नहीं है जिस कंट्री में मैं नहीं घूम के आया हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर अब क्या मामला हुए, क्यों छोड़ा स्टेज? हालात वहाँ के खराब हो गए। स्टेज इसलिए छोड़ा है कि स्टेज अब ड्रामा लाइन नहीं है, ये हीरा मंडी बन चुकी है। तो इस वजह से मैंने ये स्टेज छोड़ दिया है, क्योंकि जो काम वाले हैं वो रोडों पे हैं, जो जिसको काम नहीं आता वो काम कर रहे हैं, वो लाखों रुपए में खेल रहे हैं। हम लोग एक एक रुपये पे भी मुताज है, एक टाइम की रोटी का भी मुताज है। मुझसे छोड़ा है या मतलब ये इरादा किया है कि अब वहाँ पे माहौल इस तरह का है या वहाँ पे कंटेंट इस तरह का हो चुका है कि अब कॉमेडियन से ज़्यादा दूसरी चीज़ें लोग देखने आते हैं? अब औरत का दौर चल रहा है मैडम, अब आर्टिस्ट का दौर नहीं है। अगर आर्टिस्ट का दौर होता तो फिर हमारे ये हालात ना होते, हम भी गाड़ियों में घूमते। अब औरत का दौर है। ये आने वाले वक्त भी जितने भी यानी कि आर्टिस्ट आ रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये औरत का ही दौर रहना है, आर्टिस्ट का दौर नहीं आएगा। और मैं जितने भी फन है, जिसके पास ऐसा कोई हुनर है, उसका उसकी ऑनर नहीं है, कोई कदर नहीं है। जिसके पास जितना मर्जी टैलेंट है। और अब उसका दौर है कि जो सुपरस्टार हैं उनका दौर है। जो लड़कियाँ हैं, चाहे उनको कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन वो स्टेज पे काम कर रही हैं, लाखों रुपए में खेल रही हैं। ठीक है, तो नहीं कर रही हैं वो आपको पता, समझदार हो आपके। वो कहते नहीं पंजाबी में कि दिखेगी तो बिकेगी, वो साहब है। तो आपने अब छोड़ दिया। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मैं 5 बहनें हैं मेरी, और मैं अकेला भाई हूँ। शादी नहीं हुई भी अभी? मेरी शादी नहीं हुई। 5 बहनों की शादी भी करनी होगी? 2 की मैंने की है, 3 की नहीं करनी मैंने। 2 की तो शादी की है, इधर से कमा कर की है। हाँ जी, इधर से की है। अब 3 बहनों की जिम्मेदारी है। माँ बाप हैं? नहीं, माँ बाप नहीं है जी। तो अब इस तरह रोड्स पर आ गए हो, तो आप कोई और काम का क्यों नहीं सोचते कि अब इसका टाइम ख़त्म हो गया ना? हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैडम, हमारे जो खर्चे हैं ना, वो 50 से 60 हज़ार रुपया मेरा महीने का खर्चा है। ठीक है, वो भी सिर्फ घर के रेंट का, घर के खाने पीने का, इतना खर्चा है हमारा। और फालतू खर्चे हम नहीं करते। ठीक है, इतनी आमदन नहीं है। वो भी फील्ड में मैं 50-60 हज़ार रुपया कमाता था ड्रामों में, अब वो भी नहीं मिलता। अब क्या मिलता है कि प्रोड्यूसर भाग जाता है, प्रोड्यूसर पेमेंट नहीं देता, ड्रामा बंद हो जाता है, जिस वजह से मैं ये फील्ड छोड़ रहा था। अब छोड़ दिया मैंने। अब मैंने जॉब कोई कर रहा हूँ, तो जॉब में भी मुझे 15 से 20 हज़ार रुपया मिल रहा है, उसमें मेरा नहीं गुंजाइश है। अच्छा, इतने बड़े नामों के साथ काम किया है, इतने बड़े फनकारों के साथ काम किया है, पूरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता, सब साइड पर हो जाते हैं। मैंने पहली बात तो किसी से हेल्प मांगी नहीं है। मैंने मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं होती ना। आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो पता लग जाता है कि कौन किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, घर के क्या हालात हैं। वैसे मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं तो फाइनेंशियली हर बंदा इस टाइम परेशान। जी, मैंने ये 1 माह पहले कैसर पिया साहब से रब्ता किया था। लेकिन उन लोगों ने मुझे कोई अप्लाई नहीं किया। ठीक है, दोबारा मैंने नेक्स्ट टाइम किसी से भी नहीं रब्ता किया। लेकिन अब मैं कहूँगा, मैं अपील करूँगा सहेल अहमद साहब से और ठाकर साहब से, कैसर पिया साहब से फिर मैं करूँगा, और नसीम विक्की साहब से। मैं सब के साथ करूँगा अपील कि भाई मैं भी आपके साथ काम करता रहा हूँ, मैं भी आपके फील्ड का हिस्सा हूँ। आप मुझे देखें, मैं बहुत इस मंजिल पे आ गया हूँ।
और आप लोगों ने मुझे देना, अल्लाह पाक ने आपको बहुत दिया है, ठीक है। और आपने तो जो चाहें आप कर सकते हो, लेकिन हम भी छोटे आर्टिस्ट हैं, आपके साथ काम किए हैं, हमारी तरफ भी देखें कि आप इस वजह से क्यों रोड पे आ गए हो। मैं इसी वजह से आया हूँ कि भाई मेरे घर में कुछ भी नहीं है, इस वजह से मैं आया हूँ कि मेरे घर में फाके पड़ रहे हैं। मैं ठाकर साहब से भी अपील करता हूँ, सेल अहमद साहब से भी करता हूँ। अभी तक काम कर रहे हैं, बिल्कुल जो लोग इस तरह से इस टाइम फाइनेंशियली हालात से तंग हैं और फील्ड में काम नहीं, या तो इनको प्रॉपर काम दिया जाए, या आप लोगों के साथी हैं, आप लोगों के साथ इतने इतने साल इन लोगों ने गुजारे होते हैं। अब जब हालात इस तरह के ख़राब है तो यकीनन सब लोगों को आगे बढ़कर इनका साथ देना चाहिए। उन लोगों को स्पेशली जिन लोगों के हालात अभी बेहतर है, या वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सुकून से सो रहे हैं अपने घर में, उनको इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।